जो काम किया है वो इस देश की सत्ता में बैठे आरएसएस के लोगों ने और नरेंद्र मोदी ने ओबीसी के लोगों को हत्यारा बनाने का काम किया है। हमने कहा ना, ओबीसी को हत्यारा बना दिया है। कौन है? रमेश बिदूड़ी। वही रमेश बिदूड़ी गुर्जर है ना, ओबीसी है ना, उसको हत्यारा बना दिया। क्या क्या बुलवाया उससे? पूरी दुनिया ने देखे है। अरे मुल्ला, अरे कटुआ, अरे भड़ुआ, तू बाहर निकल, मैं देख लूंगा। 2014 में 12 में हम उस गलती को दोबारा से दोहराने नहीं देंगे। हम उस गलती को गलती मान रहे हैं। दोबारा से इस देश के अंदर सत्ता कांग्रेस की बनेगी। तो साथियों, आज हम हैं एनडी तिवारी हॉल में और यहाँ पे विचार संगोष्ठी चल रही है। तमाम पार्टी और समाज से भी यहाँ पे मौजूद हैं और हमारे साथ में जांगड़ा जी, जो कि भगाना कांड से जो जुड़े हुए हैं, जो हरियाणा में कभी हुआ था भगाना कांड, आज से 10-15 साल पहले, और आज भी उस एट्रोसिटी के वो शिकार हैं और तत्पर ये आवाज़ उठाते रहते हैं बहुजनों की। और अभी हम विचार करेंगे, इनसे बात करेंगे कि जो देश में जो भूचाल चल रहा है और सभी पार्टियां सिर्फ एक पार्टी के पीछे पड़ी हुई है, और पढ़ने का क्या मतलब औचित्य होता है कि वो दोबारा वो पार्टी भी कह रही कि हम दोबारा से हम साबित हो रहे हैं और आप लोग जो है ना एक ही पार्टी के पीछे पड़े हुए हो। पहले तो आपका धन्यवाद, सभी साथियों का, आपके व्यूअरों का। जय भीम, जय ज्योति, जय कर्पूरी। देखिए, जो एक सवाल है एक पार्टी का आपने नाम लिया, वो एक पार्टी नहीं है। वो इस देश के अंदर नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं, जो समय समय पर इस देश के अंदर बहुजनों का जो हक अधिकार के ऊपर हमला उन्होंने किया है। और इसी हमले को देखते हुए 10 साल से हम लोग लगातार ये सोच करके ये सत्ता में आए थे कि हम अति पिछड़ों की बात, उनके हक अधिकार दिलाएंगे। और पूरे देश के ओबीसी था जो उसने वोट दिया और ये सत्ता में आए। और सत्ता में आने के बाद में इन्होंने सबसे ज़्यादा जो समाजवादी लोग थे, जो बहुजन लोग थे, जो इस देश के अंदर संविधान पर भरोसा करने वाले लोग थे, उनके ऊपर ही हमला किया। पहला हमला ओबीसी के ऊपर आयोग बनाने की बात कही, पिछड़े वर्ग के लोगों को हक अधिकार देने की बात करी, वो नथिंग रहा। 2 करोड़ नौकरियों की बात करी, वो नथिंग रहा। रोजगार देने की बात, 15-15 लाख देने की बात करी, वो रहा। मतलब तमाम तरीके के इनके जितने भी हथकंडे थे, उनमें ये कहीं पर भी कामयाब नहीं हुए। उल्टा ओबीसी को तो ठगने का काम किया ही किया। जो अति पिछड़ों का, उनको तो बद से बदतर हालात में छोड़ दिया। लास्ट में अब जाते जाते इन्होंने एक पॉइंट लेकर के आए कि महिलाओं को 33% रिजर्वेशन। देश के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा है और मैं तो आपके माध्यम से उन तमाम लोगों को ये कहना चाहूँ कि अगर ओबीसी के, अति पिछड़े वर्ग के और ओबीसी के लोग और माइनॉरिटी के लोग अगर कहीं जिंदा हैं तो उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि आज तक आपको हक अधिकार सत्ता में नहीं मिला है, ना शिक्षा में मिला है, और आपके हाथों से हत्या करवाने का जो काम किया है वो इस देश की सत्ता में बैठे आरएसएस के लोगों ने और नरेंद्र मोदी ने ओबीसी के लोगों को हत्यारा बनाने का काम किया है। तमाम इस देश की घटनाओं को उठा करके आप देख लीजिए, जहां पर भी कोई हत्यारा मिलता है और वो उस केस में मिलता है, उस केस में जो मिलता है वो एक ही होता है। वो तमाम तरीके के लोग ओबीसी से आते हैं, जिसका सा खामियाजा आज तमाम लोग ये कह रहे हैं कि भैया हत्यारा कौन है। चोर लुटेरों तक बनाने का काम कर दिया। दिल्ली जैसे
सुनार की दुकान में चोरी होती है तो उसका नाम भी ये मीडिया, ये प्रिंट मीडिया जो बड़ी बड़ी मीडिया है, वो उस सोनी, उस सुनार का नाम लिया जाता है। चोर बता रहे हो? चोर बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा है, चोर बता रहे हो। खुलेआम चोर इसलिए कह रहे हैं कि सरकारों ने बनने को बनाने को मजबूर किया है। मैं कह रहा हूं क्या 25 करोड़ की चोरी हुई, उसमें सोनी का नाम नहीं लिया गया? क्या कौन था? अति पिछड़े वर्ग से। देश प्रगति की ओर चल रहा है, कहते हैं ना, देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है। महिला सम्मान, महिला बचाओ, परिवार बचाओ, और भी बहुत सारे योजनाएं हैं बीजेपी। देखिए जितनी योजनाएं बीजेपी की हैं, चाहे वो सिलेंडर से हो, चाहे राशन से हो, सस्ते में अगर कोई लूटा है, इस देश का ओबीसी लूटा है, इस देश की महिलाएं लूटी हैं, और जिसका खामियाजा आने वाले टाइम के अंदर ओबीसी, अति पिछड़ा, ओबीसी, महिलाएं, माइनॉरिटी तो भुगत ही रहा है। अब वो दिन आ गए हैं 24 के अंदर बीजेपी का सुपड़ा साफ अगर कोई करेगा तो यही ओबीसी इसको लेके आने वाले हैं सत्ता में, और यही ओबीसी इसको जूते से भगाने का काम करेगा। देश को जिससे खतरा है वो बोल तो दिया संसद में कि मुसलमान उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं, और देश को तो इन्हीं से खतरा है ना। मैंने क्या कहा आपके शायद समझ में नहीं आई, आप भी यहाँ बीजेपी के हेडक्वार्टर से चाय पी के आ रहे हो। हमने कहा ना ओबीसी को हत्यारा बना दिया है। कौन है? रमेश बिदूड़ी, वही रमेश बिदूड़ी गुर्जर है ना, ओबीसी है ना, उसको हत्यारा बना दिया। क्या क्या बुलवाया उससे, पूरी दुनिया ने देखे है। अरे मुल्ला, अरे कटुआ, अरे भड़ुआ, तू बाहर निकल मैं देख लूंगा। वो तो भूल देश गया, को खतरा है ना मुसलमानों से। वो तो भूल गया। अगर वो जरा सी लाइन और बढ़ जाता ना, वो कहता अरे चमार के, अरे चूड़े के, तब उसको पता चलता इस देश के अंदर हकीकत। लेकिन उनको पता था कि जो डरे हुए लोग हैं, जो सहमे हुए लोग हैं, इसके ऊपर आप अटैक कर दो। एक बार बोल के तो दिखाता ये सदन में बात। बीजेपी आरएसएस के लोगों को घर से निकाल निकाल के मारने का काम करते ये लोग। सही बोला है, जब ही तो प्रमोशन हुआ है। प्रमोशन, लुच्चा लफंगा, गुंडा बदमाश कितने लोग हुए हैं दिल्ली दंगों में। जो कपिल मिश्रा जैसे लोग यूं कहते थे हम ये कर लेंगे, उनकी प्रमोशन हुई। कितने लोग हैं इसकी राजस्थान टाक में इसीलिए भेजा है कि आपस में लड़ जाएं। राजकुमार सैनी को खत्म किया, हम पीछे नहीं पड़ रहे, हम उनकी शांत है और कोई शांत नहीं है। मुसलमान टाइम पे इनको जवाब देगा, इतना बढ़िया जवाब देगा दुनिया देखेगी। कोई मुसलमान डरा नहीं है। वोट के टाइम पे सब के सब आगे आएंगे, और आप भी हैं और हम भी हैं। 24 के अंदर इनका सुपड़ा साफ होगा। डरे हुए लोग हैं ये। अब मोहन भागवत का कोई बयान देख लीजिए, संसद में मोहन भागवत पंचायत में बोला जाता है शांत है, वो भी कह रहे हैं कि मोदी जी अच्छे, मतलब कि मुमकिन, मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। मोदी जी ने इस देश के अंदर, हम बता तो रहे हैं ना, मोदी जी ने इस देश के अंदर लूटने का काम किया है, महिलाओं को, ओबीसी को। और अब इनका आका मोहन भागवत भी ये कहने लगा है कि हिंदू धर्म नहीं है, और जातियां जो है वो बनाई हैं पंडितों ने। तो ये सीधा सीधा है टारगेट है। अब बीजेपी के अंदर भी आरएसएस को भी भरोसा नहीं है नरेंद्र मोदी पे और नरेंद्र मोदी की गतिविधियों पे, क्योंकि हम तो आज से नहीं हैं, हम तो 90 से देख रहे हैं। 90 में यही यहाँ से 10 कदम की दूरी पे इंडिया गेट है, जब वीपी सिंह ने इस देश के अंदर अति पिछड़ों को शिक्षा में और नौकरियों में जब रिजर्वेशन दिया था, यही आरएसएस के लोग थे, यही इस देश के अंदर दंगा भड़काया और भाई से भाई को सुनो। तैयारी क्या है? हमारी तैयारी बिल्कुल तैयारी है। चेहरा भी तो सामने नजर नहीं। देखिए ये बात बिल्कुल सही है आपकी, हम इस बात को मानेंगे। हमारे पास चेहरा भी है और हमारे पास नेता भी है। हमारे से जो गलती हुई थी 2014 में, 12 में, हम उस गलती को दोबारा से दोहराने नहीं देंगे। हम उस गलती को गलती मान रहे हैं। दोबारा से इस देश के अंदर सत्ता कांग्रेस की बनेगी और उसमें सबकी भागीदारी होगी। जो गलतियां आज तक कांग्रेस ने करी है वो स्वीकार इस बात के कर रहे हैं। वही कांग्रेस थी जो 33% रिजर्वेशन लेके आई थी, वही शरद यादव जी थे, वही मुलायम थे और वही लालू थे। उन्होंने कहा था कोटे में कोटा चाहिए, और वही सुर में सुर मिला करके आज भी हम उस बात पे अटिक हैं। और वही राहुल गांधी का मुंह खुल गया कि 90 में से 3 ओबीसी हैं, तो पूरे देश को
अब इस बात का धीरे धीरे पता लगने लग गया है कि अपने महापुरुषों के, अपने जननायकों के विचारों को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो हम जरूर सत्ता में आएंगे और जरूर इस देश के अंदर हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं, बीजेपी और कांग्रेस इन दोनों की मतलब दल चलती रही है देश में, कोई तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आप भी मतलब कांग्रेस की मतलब बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस और बीजेपी में क्या अंतर क्या मानते हैं आप? देखिए, अंतर यही मानते हैं, एक बड़े दुश्मन को मारने के लिए छोटे के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और आज सुन लीजिए, हाँ, आप लोगों ने अपना कोई मंत्री नहीं, हमारे देखिए, हमारे बहुत अभी सब के सब जो है तैयारियों पे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और कांग्रेस हम क्यों नाम ले रहे हैं कि कांग्रेस को इस बात का पता लग चुका है, और मैं डंके की चोट पे आपके यहाँ कह रहा हूँ कैमरे के सामने कि अति पिछड़ों की राजनीतिक शिक्षा की, रोजगारी की अगर कोई देगा तो वो कांग्रेस देगी, और जब भी वो सत्ता में आ सकती है। अन्यथा लूटने का काम, पीटने का काम, हत्यारे बनाने का काम बीजेपी ने करा है, और महिलाओं तक भी नहीं बख्शा है। रातों को हिंदू कहने वाले लोग आज वो कहाँ मर जाते जब हिंदुओं की बेटियों को रात को जला दिया जाता है, पानी पीने पे, मटका छूने पे मार दिया जाता है, घोड़ी चढ़ने पे पीटा जाता है। तमाम सारे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे राजस्थान में तो क्या हुआ? जेल नहीं गया, गिरफ्तारी नहीं हुई, अभी भी धमकियां आ रही है। नहीं, देखिए, घोड़ी पे चढ़ने में, मूंछ रखने में, घड़ा छूने में, गूंडा आदमी कहीं पर भी पनप सकता है, कहीं पर भी कुछ हो सकता है। उनका अगर इलाज ना हुआ हो तो आप बता दें, जहां जहां इनकी सरकारें हैं और बीजेपी की सरकार के अंदर प्रमोशन, आप अपने मुंह से कह रहे हो, एक दिल्ली का एमपी की प्रमोशन होगी, और वो भी राजस्थान में जहां ओबीसी मुख्यमंत्री है, वहां पर उसको लड़ाने के लिए, मारने के लिए, मरवाने के लिए भेज दिया जाता है। तो ये इनकी पॉलिसी है। कावड़ियों पे ये फूल बरसाएंगे, स्कूल कॉलेज मांगेंगे तो ये लठों से, गोलियों से और पता नहीं किन किन चीज़ों से इलाज करेंगे। अब ये ओबीसी समाज इतना भोला भाड़ा, इतना अंधभगत इनका नहीं है। माइनॉरिटी के लोगों को भी पता है, एससी के लोगों को पता है, और अभी जो भटके हुए लोग थे ओबीसी के, वो लोग सचेत हो गए हैं। 24 में इनका पतन होना है। आप भी यही होगे और हम भी यही हैं। चलिए, आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।